देखिए, आज आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, समझे? आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो वही हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, आप लोग फटाफट कमेंट करिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इसका देखिए, प्रकाश का परावर्तन, आखिर प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? तो देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश। आखिर प्रकाश क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश जो होता है वो क्या है? प्रकाश एक ऐसा चीज है जिससे प्रकाश निकलता है, यानी कि लाइट निकलता है। जैसे सूरज, तो सूरज का जो रोशनी आवेगा तो क्या आ रहा? लाइट निकल रहा, प्रकाश मिल रहा, तब तो हम लोग सभी चीज को देख पाएंगे। हम लोग अंधेरा में क्यों नहीं देखते हैं किसी को? क्योंकि हम लोग का लाइट रहता नहीं है हम लोग के पास, सूरज का रोशनी आता नहीं है, प्रकाश आता नहीं है। और वही अगर घर में जलता हुआ बल्ब रहेगा तो प्रकाश आ रहा। जलता हुआ टॉर्च क्या है? प्रकाश है। मोबाइल का लाइट जलता हुआ क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश का मतलब होता है कि लाइट, यानी कि जिससे लाइट निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। अब समझे प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन करने का अर्थ हुआ कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में रिटर्न लौट जाता है। देखिए कैसे? देखिए, जैसे मान लिया जाए ये कोई कोई हॉरिजॉन्टल कोई रखा हुआ, कोई वस्तु रखा हुआ है। अगर इधर से मान लिया जाए सूर्य का रोशनी आ रहा है, इधर से सूर्य का रोशनी आ रहा है, यानी कि आपतित किरण। तो जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब यहाँ से देखिए रिफ्लेक्स लौट जाएगा, तो जितना डिग्री का यहाँ एंगल उतना ही डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा, समझे? तो सूर्य की रोशनी से आने वाले प्रकाश की किरण किसी जब दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी दिशा में लौट जाएगा, यानी कि मतलब जिस डायरेक्शन में आया था उतना ही डिग्री के अनुसार उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मुड़ जाएगा। ये होता आपतित किरण। और रिटर्न जो लौटता है ना उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाले को आपतित किरण, लौटने वाले को परावर्तित किरण। तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे कोई सवाल करे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एग्जाम में तो ये आवेगा ही आवेगा, ये क्लास 10 के लिए तो आएगा ही, पक्का आने वाला है। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो सिंपल सा आपका बोल देना है कि कोई बिंदु स्रोत से आने वाली सूरज की किरणें या कहीं से लाइट, यानी किसी बिंदु स्रोत से आने वाले किरणें किसी दर्पण से टकराएगा और परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन। अब जरा हम लोग समझेंगे प्रकाश कैसे हम लोग को दिखाई देता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए ये हमारा सूर्य है, क्या है? ये हमारा सूर्य है। हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? आप बता सकते हैं कैसे देखते हैं? देखिए कैसे देखते हैं। ये हमारा मान लिया जो सूर्य है, और यहाँ पे मानो कोई इंसान खड़ा है, यहाँ इंसान कोई खड़ा है, और यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, कोई पदार्थ रखा हुआ, कोई वस्तु रखा हुआ है। समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से गौर से समझिएगा। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये आदमी इसको कैसे देख पाएगा? आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे देखेगा इसको। जब सूर्य का रोशनी इसका आंख पर पड़ेगा तो आंख से रिटर्न आएगा इस वस्तु पर, इसीलिए या आदमी इसको देख पाएगा, समझे?
जैसे मान लिया जाए हमको पंखा को देखना है, पंखा को देखना है, तो इधर से जो लाइट आ रहा है वो सीधे आँख पर पड़ेगा, तब यहाँ से रिटर्न होकर जाएगा उधर, समझे। अगर मान लिया जाए मुझे आपको देखना है, आपको देखने का इच्छा है, बहुत दिनों से आपको नहीं देखे हैं, देखने का मन कर रहा, तो कैसे होगा, उधर से रोशनी आवेगा, आँख पर पड़ेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट जाएगा और आपको देख लेंगे। सिंपल से यहाँ भी कि सूरज का रोशनी आवेगा, किसी के आँख पर पड़ेगा तो आँख क्या होगा, किसी वस्तु को देखेगा। तो इस तरह से लाइट क्या होता है, काम करता है। आप जरा इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट फिगर को उतारिए। आप देखेंगे हम लोग आगे आगे क्या होता है, तो देखिए हम लोग समझेंगे आगे कि प्रकाश कुछ कुछ ऐसा होता है जिससे प्रकाश निकलता है, और कुछ कुछ ऐसा होता है कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, समझे। जैसे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, देखिए प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त व अप्रदीप्त किसको कहते हैं। प्रदीप्त का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिससे लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जिससे लाइट निकलती है उसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। तो आप बताइए ऐसा कौन कौन वस्तु है जिससे लाइट निकलता है, तो आप तुरंत फटाक से कमेंट कर दीजिएगा कि सूरज है सर, बल्ब है सर, मतलब जलता हुआ बल्ब रहेगा, जलता हुआ मोमबत्ती रहेगा सर, क्या हो गया ये सब प्रदीप्त वस्तु। सिंपल सा। नीचे है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, आप कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है बताइए। तो अप्रदीप्त वस्तु का मतलब हुआ प्रदीप्त वस्तु का अपोजिट, प्रदीप्त वस्तु का उल्टा, समझे। प्रदीप्त वस्तु में क्या होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अब आ गया अप्रदीप्त वस्तु, तो उसका उल्टा बोलिए कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। अब बताइए जैसे में टेबुल, बताइए टेबुल को अंधेरा में रख देंगे तो दिखाई देगा बिना लाइट के जी, नहीं ना। तो ये सब किस पर निर्भर रहेगा, तो ये सब पर सूर्य बल्ब मोमबत्ती सब रहेगा, यानी कि जलने वाला चीज पर निर्भर रहेगा। कुर्सी होगा या नहीं, फटाफट कमेंट करिए। और क्या होगा, कुर्सी, टेबुल, पंखा, ये सब क्या है, तो अप्रदीप्त वस्तु। आपको समझ में आ गया, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। आप इसको नोट करिए फटाक सा, ज्यादा देर मत करिए, फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए, ये मेरा है पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में बने रहने के लिए अगला वीडियो आप लोग देखना नहीं।